Hello students, in our previous video we have discussed about the series and parallel combination of the cells. Now we are going to discuss about the mixed grouping, that is the mixed combination. Cells may be in series and cells may be in parallel also. Understand? So we have S identical cells. Let we have S identical cells in a row, and there are p rows. There are p rows total. अंडरस्टैंड? हमारे पास है जो S सेल्स हैं, एक रो के अंदर हमारे पास, सिंगल रो के अंदर हमारे पास S आइडेंटिकल सेल्स अवेलेबल है, एंड सच वी हैव P रोज. अंडरस्टैंड? एंड दे आर ऑल रोज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अंडरस्टैंड? सेल EMF of each cell equals to epsilon, and internal resistance equals to small r. अंडरस्टैंड? यहाँ मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूँ. That is the second row. That is the second row. These are S cells in series. अंडरस्टैंड? इसके बाद मैं इस टाइप से डैश्ड लाइन बना देता हूँ विच शोज दैट वी हैव P रोज. अंडरस्टैंड? अगेन and let these combination is connected to an external resistance capital R. Understand? It is A and B point. We have P rows. Understand? Cell of EMF of each cell be epsilon, and internal resistance of each cell be small r. Such है जो S cells are connected in a row. Understand? Which all are identical. Understand? Having the same EMF and same internal resistance. Understand? Epsilon small r, epsilon small r, epsilon small r, epsilon small r. Understand? Now total current in the circuit, we know that total current in circuit I equals to, since all cells are identical, understand, सबके सब cells identical है और एक सीरीज के अंदर ऐसे S cells हैं, तो टोटल EMF हो जाएगा बच्चों S एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस ऐसे केस के अंदर है जो इस पूरी ग्रुपिंग का जो इंटरनल रेजिस्टेंस एक रो का देखूं मैं
तो एक रो का अगर मैं देखूं तो बच्चों एस आर फॉर ए सिंगल रोल फॉर ए, मैं यही लिख देता हूं, फॉर ए सिंगल रो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि एक रो में सबके सब सेल्स है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो दैट इज एस आर, अंडरस्टैंड। और एस आर इस वाली आर्म का, इस वाली आर्म का भी एस आर, इस वाली आर्म का भी एस आर, इस वाली आर्म का भी एस आर, टोटल रोज, हर रोज का जो इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस एस इंटू आर है बच्चों, एस इंटू स्मॉल आर, अंडरस्टैंड। और सबके सब है जो ये, चूंकि ये जो एस आर एक आर्म का एस आर है, और सबके सब है जो ये आर्म्स हैं जो पैरेलल में हैं, या फिर ये जो रोज़ हैं वो पैरेलल में हैं, सो इफेक्टिव 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट और आर इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन एस आर प्लस 1 अपॉन एस आर प्लस 1 अपॉन एस आर अप टू पी, तो दैट इज पी अपॉन एस आर, पी अपॉन एस आर, दैट इज आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एस आर अपॉन पी, अंडरस्टैंड। तो इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों एस आर अपॉन पी, दैट्स वाई वी आर राइटिंग एस आर अपॉन पी, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में अगर ये कन्फ्यूजन आ गया, हाउ वी कैन राइट इट एस टाइम्स एप्सिलॉन, अंडरस्टैंड। तो एस टाइम्स एप्सिलॉन आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, वी हैव ऑलरेडी नो दैट, आपने एस टाइम्स एप्सिलॉन है जो डिनोमिनेटर में आपने लिखा है वो कैसे लिखा है आपने, अंडरस्टैंड। तो हमको पता है प्रीवियस रिलेशन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन आर ई क्यू, वी कैन राइट एप्सिलॉन 1 अपॉन R1, दैट इज एप्सिलॉन बाई आर, एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन आर ई क्यू, इट इज़ द फॉर्मूला बच्चों। मैं इस रो के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इस रो के लिए, अंडरस्टैंड। तो एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन आर ई क्यू, एप्सिलॉन आर टोटल, सॉरी मैं जो सब ऑल रोज के साथ के लिए एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, तो एप्सिलॉन बाई आर प्लस एप्सिलॉन बाई आर सो ऑन अप टू P, that is P times epsilon by R, understand, and epsilon EQ equals to P times epsilon by R into REQ. REQ is the effective resistance of this grouping, understand। तो P epsilon by R into REQ, REQ भी हमने निकाला SR upon P, SR upon P, now P से P कैंसिल, R से आर कैंसिल, दैट इज एस टाइम्स एप्सिलॉन, अंडरस्टैंड। तो बच्चों एप्सिलॉन ई क्यू जो बन रहा है इस केस के अंदर, तो एस टाइम एप्सिलॉन, ये है जो फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वाला जो आया है फ्रॉम, ये रिजल्ट मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन से ड्रॉ किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुपिंग, अंडरस्टैंड। मतलब ये है जो इक्विवेलेंट सेल एस टाइम एप्सिलॉन हो गया, अंडरस्टैंड। अब एस टाइम एप्सिलॉन इस वाली रो के अंदर, एस टाइम्स एप्सिलॉन इस वाली रो के लिए, एस टाइम्स एप्सिलॉन इस वाली रो के लिए, एस टाइम एप्सिलॉन इस टाइप की रो के लिए, और फिर वो सब की सब रोज है जो चूंकि पैरेलल के अंदर मानी जाती है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एस टाइम्स एप्सिलॉन आएगा, अंडरस्टैंड। तो बच्चों है जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आपके पास ये है, एस टाइम एप्सिलॉन आर प्लस एस आर अपॉन पी, अंडरस्टैंड। नाउ वी एनालाइज मोर। हम इसको और ज़्यादा एनालाइज करते हैं अब। हाँ, फॉर आई टू बी मैक्सिमम, आई के मैक्सिमम होने के लिए आर प्लस एस आर अपॉन पी मिनिमम होना चाहिए बच्चों, अंडरस्टैंड। आई के मैक्सिमम होने के लिए, करंट के मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर जो है आर प्लस एस आर अपॉन पी, इट मस्ट बी मिनिमम, अंडरस्टैंड। इम्प्लाइज सॉरी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं एस से डिवाइड कर देता हूं, तो दैट इज एप्सिलॉन आर बाई एस प्लस एस आर अपॉन पी
अपॉन एस, एस से एस कैंसिल, अंडरस्टैंड। तो फिर उस केस के अंदर है जो बच्चों आ जाएगा यहाँ एप्सिलॉन अपॉन आर बाई एस प्लस आर बाई पी, अंडरस्टैंड। ये रिजल्ट आया बच्चों, एप्सिलॉन अपॉन आर बाई एस प्लस आर बाई पी, इट इज आर बाई पी, R by P, understand? Now R by S, it is R by P, denominator बच्चों ये है, सॉरी, R by S plus R by P, तो to be current maximum R by S plus R by P must be minimum, understand? उसको minimum होना चाहिए। It implies that D by dP R by S plus R by P should be 0, understand? It implies का P के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, P वेरिएबल है बच्चों, सिंस P इज वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ सेल्स वो n है बच्चों, दैट इज S इस रो में और ऐसी P रोज है हमारे पास, n इक्वस टू S इंटू P इम्प्लाइज S इक्वस टू n बाई पी, अंडरस्टैंड। P है जो वेरिएबल है, S भी वेरिएबल है, वी कैन चेंज S, अंडरस्टैंड। S और P हमारे पास वेरिएबल है तो भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बच्चों P के रेस्पेक्ट में या फिर S के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और डिफ्रेंशिएशन से जो रिजल्ट है जो 0 होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा की कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। और अगर हम फर्दर एनालाइज करेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट अगर हम इसको करें तो बच्चों इस केस के अंदर है जो बच्चों आपके पास है जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इस डिफरेंशिएशन को डबल डिफरेंशिएट अगर हम करें, जैसे इस वाली टर्म को अगर हम डबल डिफरेंशिएट करें तो वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू, वी विल गेट नेगेटिव वैल्यू, अंडरस्टैंड। नेगेटिव वैल्यू अगर आप डबल डिफरेंशिएट करते हो, इस टर्म को सिंगल डिफरेंशिएट करना है तब तो आपके पास 0 आएगा मैक्सिमा और मिनिमा की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और अगर है जो इस राइट साइड को भूल जाइए आप, अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर है जो आपके पास रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है, डिफरेंशिएशन का रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो इट मीन्स आपके पास है जो इस सर्किट के अंदर करंट क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो फ्रॉम मैक्सिमा और मिनिमा की कॉन्सेप्ट आपको इसको डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। वेरिएबल आपके पास 2 है, अंडरस्टैंड। ये सबके सब वेरिएबल्स ही हैं एक्चुअल में, एस पी एन ये सबके सब है जो आप यू कैन चेंज, अंडरस्टैंड। तो ये वेरिएबल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके इस सर्किट के अंदर n है बच्चों। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कॉन्सेप्ट से इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब s की वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों में, अंडरस्टैंड। वी आर तो d बाई डी पी आर एस इक्वस टू n बाई पी, n बाई पी प्लस r बाई पी मस्ट बी इक्वस टू 0, इम्प्लाइज ये p ऊपर चला जाएगा, p बाई एन, सॉरी r बाई एन, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ r बाई एन, p ऊपर चला जाएगा, p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, एंड प्लस r माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, अंडरस्टैंड। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, अंडरस्टैंड। दैट इज r बाई एन इक्वस टू r बाई पी स्क्वायर, अंडरस्टैंड। नाउ n इक्वस टू s इंटू पी, दैट्स वाई r बाई एन s इंटू पी, r अपॉन पी स्क्वायर, p से स्क्वायर को कैंसिल, दैट इज r बाई एस इक्वस टू स्मॉल r बाई पी, अंडरस्टैंड। r बाई से इट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट,
अंडरस्टैंड, ये आपकी कंडीशन आई बच्चों मैक्सिमम करंट की कंडीशन। नाउ R is the external resistance, S is the total number of cells in a row, small r resistance of each identical cell, and P is the total number of rows. Understand? So what will be current? Maximum current. What will be maximum current? So current maximum current जो आपके पास होगी I max, understand? That is एप्सिलॉन अपॉन R by S प्लस R by P लिखा हुआ है बच्चों, और यहाँ R by S इक्वल्स टू R by स्मॉल p है। ये R by S है जो इस वाली टर्म R by P के इक्वल्स टू है, ये कंडीशन आई है बच्चों मैक्सिमम करंट की। तो आप चाहो तो R by P की जगह R by S लिख सकते हो, कैपिटल R by S लिख सकते हो स्मॉल R by P के प्लेस पे, कैपिटल R by S यू कैन राइट। So that is R by S plus R by S, that is epsilon upon 2R by S, that is epsilon S upon 2R. Understand? अब बच्चों मैक्सिमम पावर आउटपुट और पावर लॉस अक्रॉस आर आर के ऊपर मैक्सिमम पावर लॉस अपन निकालें तो दैट इज पी मैक्स, मैक्सिमम पावर लॉस आर के अक्रॉस, क्योंकि आपको मैक्सिमम करंट मिल रही है तो पावर लॉस विल बी ऑल्सो मैक्सिमम, दैट इज I max का स्क्वायर इंटू R. Now I max, putting the values of I max, that is epsilon S upon 2R का होल स्क्वायर इंटू R, that is epsilon स्क्वायर S स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू R. R से R कैंसिल कर दें आप, तो इस केस के अंदर है जो P मैक्स जो आपके पास मिल रहा है मैक्सिमम पावर लॉस और मैक्सिमम पावर आउटपुट अक्रॉस R इज एप्सिलॉन स्क्वायर S स्क्वायर अपॉन 4R. अंडरस्टैंड? नाउ वी कैन पुट सिंस n इक्वल्स टू S इंटू P implies S equals to N by P, या फिर है जो आप यहाँ से वैल्यू न लें, आप R by S इक्वल्स टू स्मॉल R by P, इट इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, इम्प्लाइज S की वैल्यू यहाँ से उठा लें R P by स्मॉल r। तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों, S की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो P मैक्सिमम जो आ जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर 4R S स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर P स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब इस R से ये स्क्वायर कैंसिल, दैट इज एप्सिलॉन स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो आपके पास है जो इस टर्म में एप्सिलॉन S और R, S टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो, एप्सिलॉन EMF ऑफ ईच आइडेंटिकल सेल, R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस टर्म में अगर आप लिखो तो P मैक्स इज दिस मच, एंड अगर आप है जो टोटल नंबर ऑफ रोज इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये R भी है बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इस टर्म में अगर लिखें तो आपके पास ये है जो मैक्सिमम पावर आउटपुट आपके पास आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इसके ऊपर है जो सिंपल दो क्वेश्चंस के मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगी। एग्जांपल मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से उठाया है, दैट इज रुड़की एग्जामिनेशन, जो अब IIT में इंक्लूड है। रुड़की दैट इज इक्विवेलेंट टू IIT इन दैट पीरियड, उस पीरियड के अंदर वो इक्विवेलेंट टू
IIT, बल्कि आप कह सकते हो नेक्स्ट टू IIT इट वॉज, अंडरस्टैंड। तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो रुड़की के अंदर है, जो पूछा गया है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा और क्वेश्चन लिखने के बाद आप जो अभी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है जिस उसके ऊपर हम उसको सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन, वी हैव 12 सेल्स, हमारे पास 12 सेल्स है, सेल्स इन सीरीज एंड 12 सेल ऑल आर आइडेंटिकल बच्चों। 12 सेल्स है जो बच्चों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल इन सीरीज एंड some of them are wrongly connected, some of them are wrongly connected. Internal resonance of each cell is small r, EMF equals to epsilon. All are connected, all are packed in a box, all are packed in a closed box. Now this battery is connected to an emitter and two identical cells, when this battery मतलब 12 सेल्स जिसमें जो लगे हुए हैं और कुछ सेल्स उनमें से रॉन्गली कनेक्टेड है, उस ग्रुप को सीरीज के अंदर लगे हुए उस ग्रुप को आप बैटरी कह सकते हो। तो ऐसी बैटरी है जो एक एमिटर और 2 आइडेंटिकल सेल्स से जुड़ी हुई है। व्हेन दिस बैटरी एंड 2 सेल्स एड ईच अदर, यानी दोनों से करंट सेम डायरेक्शन में अगर मिलती हो, देन when two cells and when this battery and 2 cells add each other, the current in the circuit is 3 ampere, and when they oppose each other, the current in the circuit is 2 ampere. Find number of cells which are wrongly connected. अब इसको मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ बच्चों। दोनों केसेस के लिए मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक जो बैटरी है जिसके अंदर जो 12 सेल्स है, 12 सेल्स में से सम सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, अंडरस्टैंड। और हमारे पास है जो इस ऐसी बैटरी को हम है जो एक एमिटर
और 2 आइडेंटिकल सेल्स, जो उस ओरिजिनल बैटरी के अंदर जो सेल्स लगे हुए वो दीज ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, सच आइडेंटिकल 2 सेल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू कनेक्टेड बाय दिस गिवन बैटरी थ्रू एन एमीटर। अंडरस्टैंड? जब वो जो आइडेंटिकल सेल्स 2 आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं, ठीक है ना, वो और बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी उनसे जो करंट आती है वो सेम डायरेक्शन में आती है, तो उस समय करंट रिकॉर्ड की जाती है बच्चों 3 एम्पियर। और जब बैटरी और वो जो 2 एक्स्ट्रा सेल आपने आइडेंटिकल सेल्स आपने जो लगाए हैं, जो कि पूरे सेल वो आइडेंटिकल सेल्स है बच्चों, इस बैटरी के अंदर जो सेल्स काम में आ रहे हैं और बाहर वाले जो सेल्स हैं वो दीज ऑल आर आइडेंटिकल। तो व्हेन दे अपोज ईच अदर, कौन सी बैटरी और वो 2 एक्स्ट्रा सेल लगाए हैं वो अगर एक दूसरे को अपोज करते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में करंट की वैल्यू है जो बच्चों 2 एम्पियर है। तो नंबर ऑफ सेल्स विच आर रॉन्गली कनेक्टेड उनको आपको फाइंड करना है। तो अंडरस्टैंड? तो लेट वी हैव ए बैटरी। अंडरस्टैंड? ये बैटरी है आपके पास, इसके अंदर है जो 12 सेल्स है ओवरऑल, और 12 में से जो कुछ की डायरेक्शन है जो बच्चों इस टाइप से हो सकती है और कुछ की है जो ऐसे हो सकती है। अंडरस्टैंड? उनके पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे है। अंडरस्टैंड? और जो ये एमीटर है आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड 2 सेल्स व्हेन दे सपोर्ट ईच अदर, यानी इससे इस बैटरी से करंट आपको इस डायरेक्शन में मिलती है और इनसे भी सेल से करंट आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगी। अंडरस्टैंड? उस समय ये रिकॉर्ड करता है बच्चों 3 एम्पियर। अंडरस्टैंड? इट इज द केस 1। अंडरस्टैंड? और फिर ये बैटरी और वो एक्स्ट्रा सेल जो आपने अप्लाई किए हैं अगर एक दूसरे को अपोज करते हैं इट मीन्स इनका पॉजिटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन में बैटरी, तो उस समय जो बच्चों अपोज करते हैं तो ये अगर रीड करता है बच्चों 2 एम्पियर। अंडरस्टैंड? द रीडिंग इट इज़ द केस 2। तो बच्चों सबसे पहले ये वाला केस है, ये दोनों सेल्स जब इस बैटरी को सपोर्ट करते हैं यानी इनसे मिलने वाली करंट भी है जो इस डायरेक्शन में, इस सेंस में, और इनसे जो करंट मिलती है इन दोनों से वो भी इसी सेंस के अंदर, तो दे आर सपोर्टिंग और दे आर एडिंग ईच अदर। अंडरस्टैंड? बैटरी एंड बोथ 2 सेल्स, एंड इन दिस केस these 2 extra cells which are identical with the cells in battery are opposing the battery, that is बैटरी से जो करंट मिलेगी इस डायरेक्शन में और इनसे जो सेल मिलेगी इस डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड? तो ये रिकॉर्ड करता है बच्चों में जो 2 एम्पियर। लेट टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर S, लेट टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर S। टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके पास, या टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच आर रॉन्गली कनेक्टेड, सॉरी रॉन्गली कनेक्टेड वो बच्चों S है। तो टोटल सेल आपके पास बच्चों 12 थे, तो S रॉन्गली कनेक्टेड है, यानी जैसे ये सेल और ये सेल है जो ऐसे है जो S सेल्स है जो रॉन्गली कनेक्टेड है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों 12 में से आप S निकाल लें, मैक्सिमम करंट चाहिए आपको सर्किट के अंदर I। अंडरस्टैंड? तो मैक्सिमम करंट के लिए है जो 12 माइनस S, इनका EMF तो बच्चों एप्सिलॉन होगा जिनका पॉजिटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन में होगा, यानी दे विल गिव द करंट इन दिस सेंस। अंडरस्टैंड? 12 माइनस S, और S सेल्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट देंगे, तो इक्विवेलेंट EMF ये हो जाएगा बच्चों 12 माइनस S एप्सिलॉन माइनस S एप्सिलॉन। अंडरस्टैंड? और जो हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो मान लेता हूँ मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस वो है जो बच्चों स्मॉल r मान लेता हूँ, इसका भी है जो एप्सिलॉन और इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बच्चों रेजिस्टेंस बराबर स्मॉल r, ये ईच हर सेल का ईच है, इसका, ठीक है ना। अंडरस्टैंड? ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल और आइडेंटिकल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होता है, तो स्मॉल r। तो टोटल है जो बच्चों जो 14 सेल्स हो गए, तो दैट इज 14R इस केस के अंदर, इस वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं अपन। 14R और करंट रिकॉर्ड इन दिस केस इज
3 एम्पियर। अंडरस्टैंड। और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम बच्चों। तो 12 एप्सिलॉन माइनस 2s एप्सिलॉन, ट्वाइस एप्सिलॉन माइनस 2s एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 14r इक्वस टू 3। इट इज इक्वेशन 1। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो बच्चों इस सर्किट के अंदर नहीं है। इट इज इक्वेशन 1। अब जो इस वाले केस के अंदर अगर आप इक्वेशन लिखे हैं, इस वाले केस में अगर इक्वेशन में लिखता हूं तो बच्चों इस केस के अंदर है जो सॉरी 2 एक्स्ट्रा सेल्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग, सॉरी 2 एक्स्ट्रा सेल्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग, तो दैट इज 2 एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 एप्सिलॉन माइनस 2s एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन अपॉन 14r इक्वस टू 3 implies 14 एप्सिलॉन माइनस 2s एप्सिलॉन बाय 14r इक्वस टू 3। दैट इज इक्वेशन 1। अंडरस्टैंड। ये जो दोनों सेल भी इसको एक्स्ट्रा सेल है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। नाउ बच्चों सेकंड केस के अंदर है जो इस केस के अंदर अगर ऐसी की ऐसी इक्वेशन लिखी जाए तो 12 माइनस s एप्सिलॉन, ये तो है जो ईएमएफ हो जाएगा केवल वो सेल जो इस डायरेक्शन में करंट देते हैं। अंडरस्टैंड। और s सेल्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं तो माइनस s एप्सिलॉन है। इसके बाद बोथ 2 सेल्स आर ऑल्सो अपोजिंग, उनसे जो करंट मिल रही है वो इस डायरेक्शन में मिल रही है, तो दैट्स वाई इफेक्टिव ईएमएफ विल बी माइनस 2 एप्सिलॉन ऑल्सो। अंडरस्टैंड। एंड दैट इज 14r। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्लोज सर्किट इज, उनका जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 14r ही होगा बच्चों, और दैट इज 2 एम्पियर। तो बच्चों अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 12 एप्सिलॉन और माइनस 2 दैट इज 10 एप्सिलॉन माइनस माइनस 2s एप्सिलॉन। अंडरस्टैंड। 12 माइनस 2 दैट इज 10 माइनस 2s एप्सिलॉन दैट इज 14r इक्वल्स टू 2। इट इज इक्वेशन 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2। अंडरस्टैंड। इक्वेशन है जो 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं बच्चों में। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं। इट इज इक्वेशन 1। दैट इज 14 एप्सिलॉन माइनस 2s एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 14r। 14r ऊपर चला जाएगा बच्चों, 14r दैट इज ट्वाइस एप्सिलॉन माइनस 2s एप्सिलॉन इक्वल्स टू 3/2। 14r से 14r कैंसिल बच्चों। अंडरस्टैंड। अब आप इसको सॉल्व कर दें। 28 एप्सिलॉन माइनस 4s एप्सिलॉन दैट इज 30 एप्सिलॉन माइनस 6s एप्सिलॉन। अंडरस्टैंड। एप्सिलॉन एप्सिलॉन को आप काट सकते हैं तो, और इसको मैं इधर इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता हूँ। चलो और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4s एप्सिलॉन इसको इधर ले आते हैं प्लस 6s एप्सिलॉन दैट इज इसको इस डायरेक्शन में ले आते हैं RHS में, तो दैट इज 30 एप्सिलॉन माइनस 28 एप्सिलॉन दैट इज 2s एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल दैट इज s इक्वल्स टू 2/2 दैट इज 1। अंडरस्टैंड। दैट इज 1 सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड। अंडरस्टैंड। आपके पास 12 सेल थे उस बैटरी के अंदर, इसमें कुछ जो उसने बताया था सम सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, वो जो रॉन्गली कनेक्टेड सेल है उसकी नंबर है जो बच्चों 1 आ रही है। अंडरस्टैंड। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और बोल देता हूँ मैं, आपके पास है जो एक 12 सेल का एक कॉम्बिनेशन था, 2 सेल आपके पास एक्स्ट्रा थे। अंडरस्टैंड। 12 सेल को आपने एक बैटरी क्रिएट की उनको सीरीज कंबाइन करके, लेकिन उनमें से कुछ सेल्स है ना वो थे बच्चों अपोजिट पॉलरिटी के। अंडरस्टैंड।
अंडरस्टैंड, वो अपोजिटली है जो उसके अंदर कंबाइंड थे। अंडरस्टैंड, तो लेट हमने मान लिया उनकी नंबर है जो एस है, और 2 एक्स्ट्रा सेल और थे और एक एमीटर लगा रखा था। ये बता रहा है बच्चों कि जब है जो एक्स्ट्रा 2 सेल जो आपने लगाए हैं जो कि आइडेंटिकल विद द सेल्स यूज इन बैटरी हैं। अंडरस्टैंड, सबके सब सेल्स टोटल मिला के 14 सेल्स हो गए बच्चों। 12 तो बैटरी के अंदर, जिनमें से कुछ रॉन्गली कनेक्टेड, कुछ करेक्टली कनेक्टेड है। अंडरस्टैंड, और 2 सेल्स एक्स्ट्रा है। अंडरस्टैंड, ऑल आर आइडेंटिकल, उनका हर का ईएमएफ एप्सिलॉन है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अंडरस्टैंड, तो जब बाहर वाले 2 सेल उस बैटरी जिसके अंदर 12 सेल है उसके साथ है जो सेम डायरेक्शन में करंट देते हैं, तब करंट रिकॉर्ड की जाती है एमीटर से 3 एम्पियर। और जब वो अपोज करते हैं, बैटरी से जो करंट मिल रही है उसका अपोज करते हैं, तो उस समय जो एमीटर रीड करता है 2 एम्पियर। अंडरस्टैंड, तो हमको नंबर ऑफ सेल्स विच आर रॉन्गली कलेक्टेड इन द बैटरी वो फाइंड करना था। इट कम्स आउट टू बी 1। वो बच्चों जो निकल के आया है 1 है। अंडरस्टैंड, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ। We have 21 cells in mixed grouping। अगला क्वेश्चन जो है Question 2, we have 21 cells in series or parallel, series or parallel, that is mixed grouping। ये mixed grouping हो गई बच्चों, mixed grouping। Understand? Internal resistance of each cell is each cell is 1 ohm and they are connected to external resistance R equals to external resistance R equals to 10 ohm। Find maximum power output across R। अंडरस्टैंड, आपको मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है। 21 सेल्स है, मिक्स ग्रुपिंग के अंदर है। अंडरस्टैंड, तो बच्चों जो लेट वी हैव टोटल नंबर ऑफ सेल्स n, देयर आर s सेल्स इन अ रो एंड p टोटल नंबर ऑफ रोज, s number of cells in a row। Understand? And total number of cells, understand? Now current in this circuit I equals to epsilon upon r by s plus small r by p, प्रीवियस डिस्कशन से। अंडरस्टैंड, मैक्सिमम करंट के लिए जो बच्चों ये r by s जो है मैक्सिमम करंट के लिए दैट इज एप्सिलॉन अपॉन, आप इसको r by s जो है स्मॉल r by p के इक्वल्स टू है, दैट इज 2r by s भी हो जाएगी। अंडरस्टैंड, अगेन फॉर मैक्सिमम करंट, r by s इक्वल्स टू r by p, ये कंडीशन हमने डिराइव की हुई है। अब बच्चों r दे रखा है 1। अंडरस्टैंड, 20 टोटल सेल है जो n जो है वो s इंटू पी है, दैट इज 21 है बच्चों। अंडरस्टैंड, तो s जो हो जाएगा वो 21 बाई p हो जाएगा बच्चों। अंडरस्टैंड, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं r 21
by P, that is R by P. Understand? Implies PR P square R. अंडरस्टैंड? इसको सॉल्व करना है बच्चों, P ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, P स्क्वायर R इक्वल्स टू 21 R, 21 R। अब बच्चों P स्क्वायर P इक्वल्स टू हो जाएगा 21 R अपॉन कैपिटल R, इट इज़ 21 इंटू 1, R इज़ 10, दैट इज़ 2.1, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2.1। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों रूट 2.1, दैट इज़ 1.56। ये निकल के आता है बच्चों 1.56। इट इज़ फ्रैक्शन बच्चों, ये फ्रैक्शन है। अंडरस्टैंड? तो अब फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? I इक्वल्स टू एप्सिलॉन S अपॉन 2R। अंडरस्टैंड? R इज 10 और S चूँकि N इक्वल्स टू P इंटू S, तो बच्चों S हो जाएगा N बाई P, दैट इज़ 21 अपॉन 1.56। अंडरस्टैंड? 21 अपॉन 1.56 इंटू 2 इंटू 10। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो इस क्वेश्चन को है जो आप सॉल्व करेंगे 1.56, दैट इज 100, इस जीरो को इससे जीरो कर देंगे, दैट इज़ 210 बराबर 2 इंटू 156, दैट इज़ 105, दैट इज 105 अपॉन 156। अंडरस्टैंड? अब बच्चों मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमम करंट के लिए ये मैक्सिमम करंट आ जाएगी। अब जो आपको सॉल्व करना है इसको P स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर से। आई की वैल्यू को आप है जो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे R। अब है जो इसके अंदर है जो बच्चों जो वैल्यूज़ आएगी उसको आपको चेक करना है। इससे जो वैल्यूज़ आएगी उसको आपको चेक करना है। चेक करने के बाद है जो बच्चों, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, तो चेक करने के बाद आपके पास है जो वैल्यू बनती है फ्रैक्शन के अंदर, जैसे फ्रैक्शन के अंदर जैसे 1.56 बनी है। अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल ये पावर बनती है आपके पास पावर, तो इसका ऑप्शन होता है आइदर 1 वाट और 2 वाट। तो आप दोनों केसेस को सॉल्व करके देखें, इस वाले फॉर्मूले से दोनों केसेस को सॉल्व करके देखें, उससे जो रिजल्ट आएगा, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट का रिजल्ट आएगा, वही इस केस के अंदर वैलिड होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? आपको क्या करना है कि इससे P निकालना है, P 1.56। अंडरस्टैंड? यानी आपके पास जो रोज़ हैं वो या तो है जो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है बच्चों, रो दैट इज़ 1 और 2। यहाँ से ऑप्शन निकल के आ रहा है बच्चों 1 और 2। अब आपके पास 1 रो हो, तो आई पावर लॉस होता है आई स्क्वायर R। अंडरस्टैंड? अब आई होता है बच्चों एप्सिलॉन 2R बाई S, है ना। ये आपके पास करंट थी आई स्क्वायर R, दैट इज एप्सिलॉन स्क्वायर S स्क्वायर 4R हो जाएगा, इस R से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास एप्सिलॉन स्क्वायर S स्क्वायर। अंडरस्टैंड? और S इक्वस टू है जो S इक्वस टू N बाई P था आपके पास, तो एप्सिलॉन स्क्वायर N स्क्वायर 4R P स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, N है जो 21 पुट करें और P है जो P आप एक बार 1 पुट करें। अंडरस्टैंड? और उससे है जो आप पावर निकाल करें, फाइंड पावर P, फाइंड पावर P फाइंड करें उस केस के अंदर। R की वैल्यू आप 10 पुट कर दें। अंडरस्टैंड? और एप्सिलॉन को ऐसे ही रहने दें, मतलब है जो आप P है जो एप्सिलॉन स्क्वायर, इसको रहने दें N स्क्वायर, दैट इज़ 21 का स्क्वायर 4R10 एंड P एक बार आप बच्चों 1 पुट करके देखें। अंडरस्टैंड? तो इससे पावर क्या आती है। अगले केस में ये केस 1 हो जाएगा। अगले केस में जो N है जो आपको 21 ही पुट करना है, लेकिन P आपको 2 पुट करना है बच्चों, P आपको 2 पुट करना है। उस केस के अंदर वापस वैल्यूज़ को पुट करें,
तो पावर लॉस है जो एप्सिलॉन स्क्वायर 21 का स्क्वायर, अंडरस्टैंड, 4 इंटू 10 इंटू पी इज़ 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 पुट करो। और दोनों केसेस को इस पावर को सॉल्व करें। उस समय आप देखें कि इन दोनों केस अंदर मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, मैक्सिमम पावर किस केस में आ रही है, इस केस में आ रही है या इस केस में आ रही है। कब, जब कि आपने P1 लिया है और P2 लिया है, उसको केस को इसको सॉल्व करके देखें, इसको डिनोमिनेटर को, और फिर आपको सॉल्व करने से पता चल जाएगा तो मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको किस केस के अंदर मिलता है। तो इट इज़ द वे बाय विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। आई थिंक आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग है जो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम पर हम किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।